सो स्टूडेंट्स, हेलो, वेलकम इन न्यू वीडियो। और कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बोर्ड क्लास 10th का जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है बहुत नज़दीक आ चुका है। तो उसके लिए मैं फार्मूला शीट बनाया हुआ हूँ। तो आज हम सारे फार्मूला जानेंगे। क्लास साइंस जो एनसीईआरटी के साइंस में जितने भी फार्मूले दिए हुए हैं सारे इसमें मैं बनाया हुआ हूँ। 4 पेज में पूरी कवर हो गई है। तो पहला फार्मूला है, मिरर फार्मूला है, 1/v + 1/u = 1/f और 1/v - 1/u = 1/f। लेंस फार्मूला ये है हमारा। और मैग्नीफिकेशन = हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m = -v/u, m = h' भी कह सकते हैं इसको। और एन पे सबस्क्रिप्ट में m लिख के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, = c/v, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको कह सकते हैं मीडियम 1 और मीडियम 2 कह सकते हैं इसको। और पावर, जो लेंस का जो पावर होता है उसका SI यूनिट होता है डायोप्टर। उसको फाइंड करने के लिए 1/f से हम लोग फोकल लेंथ उसका वो डिवाइड कर देते हैं। चैप्टर 2 में कोई फार्मूला नहीं है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। एंड चैप्टर 3 में इलेक्ट्रिसिटी में, हमारे इलेक्ट्रिसिटी में I जो है करंट होता है, I = Q/T, Q = IT, करंट इंटू टाइम। लैम्डा V = W/Q, W यहाँ पे वर्क डन है। और जो लैम्डा V है वो वर्क, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, PD पोटेंशियल डिफरेंस अपन वर्क डन अपॉन चार्ज। ओम्स लॉ है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब भी वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। और V/I = कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जब भी हम लोग ये वोल्टेज बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो ये भी हमारा बढ़ेगा या घटेगा। और R जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। V = IR, I = V/R। ये सारे ओम्स लॉ हैं। और V = IR, I = V/R। जब भी करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, बट ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये करंट घटेगा। R = V/I। R जो है इसके लेंथ के उसमें रेजिस्टेंस जितना ही बढ़ेगा उतना ही हमारा लेंथ भी बढ़ेगा। R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो रेजिस्टेंस = ρL/A। किस मटेरियल का वायर है, तो रेजिस्टिविटी सारे वायर की एनसीईआरटी में दी हुई है, उसको याद कर लीजिए आप लोग। V = V1 + V2 + V3 ... इन जितना क्वेश्चन दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3। जो हमारी सेपरेट रजिस्टर के लिए ये है, V1 पहले रजिस्टर के लिए ये है और दूसरे रजिस्टर के लिए है V1 = IR2, सॉरी V1 = IR1 और V2 = IR2, ऐसे है। IR = IR1 + IR2 + IR3। और RS रेजिस्टेंस इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। जब भी हमारी सीरीज़ कॉम्बिनेशन रहेगी तो हम लोग R1 + R2 + R3 कर लेंगे। और जब करंट की पूरी सम करनी होगी तो I = I1 + I2 + I3 करना होगा। I = V/RP। रेजिस्टेंस पैरेलल में टोटल अगर करंट निकालना है तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, पहले रेजिस्टेंस पैरेलल में निकाल के उसके बाद से ये फार्मूला लगेगा वहाँ पे। I/RP = IR1 + I1/R2 + 1/R3। और on applying Ohm's law to each resistor, I1 = V/R1, I2 = V/R2, I3 = V/R3। पावर जो है V इंटू टाइम, वोल्टेज इंटू टाइम, पावर = वोल्टेज इंटू करंट के इक्वल है। पावर और वोल्टेज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रिलेशनशिप है इसमें। पावर = I²R। I जो है हम लोग V भी लिख सकते हैं, क्योंकि I = V/R। जब करंट बढ़ता था तो V भी बढ़ता था, तो इसके जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे P = V²/R भी लिख सकते हैं। और W = VIT। पावर = वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन = पावर इंटू टाइम भी हो सकता है। वर्क =
तो वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू करेंट इंटू टाइम। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कोई फॉर्मूला नहीं है। फिजिकल क्वांटिटीज